हृदिव बाह्यदेशेऽपि हृदिव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्यः सन्मात्रात् नामरूपपृथक्कृती अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणः इत्यविच्छिन्नचिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत्। स्तब्धि भावो रसास्वादात् तृतीयं पूर्ववन्मतम्। तृतीयं पूर्ववन्मतम्। एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत् कालं निरन्तरम्। नयेत् कालं निरन्तरम्। देहाभिमाने गलिते देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यते
छिद्यन्ते सर्वसंशयाः भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्मिन् दृष्टे परावरे समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहिः। तो इस परामर्श के अनुसार साधक को हृदय में समाधि का अभ्यास करना चाहिए और व्यवहार काल में भी जब इंद्रियक व्यवहार हो रहा हो उस समय भी समाधि का अभ्यास करना चाहिए। तो साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं विद्यारण्य स्वामी जी ने। तो 3 प्रकार की समाधियां हृदय में बताई। दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प समाधि। बाह्य देश में भी माने बाह्य देश माने व्यवहार काल में जब इंद्रियों के द्वारा दृश्य प्रपंच में व्यवहार हो रहा हो उस समय हृदय में ध्यान करते समय प्रत्याहार अथवा उपरामता एक आवश्यक अंग है। प्रत्याहार माने इंद्रियों का उनके विषय के साथ व्यवहार न होवे, वो कुछ भी बाहर से ग्रहण न करें, उसको बोलते हैं प्रति आहार। तो हृदय में तो ये स्थिति होनी चाहिए, लेकिन जब बाह्य देश भी बोलते हैं तो बाह्य देश में प्रत्याहार तो कैसे संभव है। इंद्रियों का विषय के साथ व्यवहार हो रहा है, कर्म हो रहा है, उस समय भी तो समाधि का अभ्यास करना चाहिए। कैसे वो संभव होगा उसका सूत्र बताते हैं। बोले यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि नाम रूप पृथक् कृतिः
सन्मात्रात्, जिस किसी वस्तु को ध्यान में लावें और उसकी अस्तिता से, उसकी सन्मात्रता से नाम रूप को क्या करें, पृथक करें। सन्मात्रात् नाम रूप पृथक्कृति ही आद्य समाधि। तो किसी भी वस्तु के अस्तित्व से नाम रूप को पृथक करने की जो प्रक्रिया है, नाम रूप को पृथक करने का जो अभ्यास है, उसी को बोलते हैं पहली समाधि, आद्य समाधि। कल हम बात कर रहे थे कि साधकों के लिए ये लाभकारी होगा कि वो जिस विषय का चुनाव करें वो सात्विक हो, वो राग द्वेषात्मक न हो, ममतास्पद न हो, तामसिक न हो, राजसिक न हो। अन्यथा नाम रूप को अस्तित्व से पृथक करना तो कठिन होगा और आरंभ में संभव है कि असंभव भी हो। इसलिए अभ्यास तो उसका एक क्रम होता है। अभ्यास का जो आरंभ है उसका एक क्रम है, तो वो कहीं से भी आरंभ कर दें सो बात नहीं होती। पहली रोटी ही पहले खानी पड़ती है ना, और आगे बढ़ने के लिए पहला कदम ही उठाना पड़ता है। पहली सीढ़ी पर ही पांव रखना पड़ता है। तो इस तरह से अस्तित्व को नाम रूप से पृथक करने का जो प्रयास है, करने का जो अभ्यास है, वो आरंभ करना चाहिए साधकों को। वो एक आरंभ में एक बहुत सहज साधना नहीं लगती। तो प्रयासेन निधिध्यासितव्य, क्योंकि रूप दिखता है, नाम दिखता है, ध्यान उसके गुणों पर जाता है, ध्यान उसके प्रभाव पर जाता है, ध्यान उसके उपयोगिता पर जाता है। ये इसका क्या उपयोग होना चाहिए, इसके साथ हमारा कैसा संबंध है, इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान जाता है। अब उस समय मन को ये कहना कि अस्तित्व पर ध्यान दो, नाम रूप को अलग करो, नाम रूप को अलग करो, तो वो आरंभ में संभव है कि बहुत सुखद न लगे। संभव क्या होता ही है, बोले ये क्या एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, एक मानसिक अभ्यास दिखाई देता है वो मानसिक अभ्यास, उसी को समाधि का अभ्यास कहते हैं। और वो चाहे सुखद हो न हो, वो अभ्यास करना चाहिए। अब देखो सलाह क्या है, सन्मात्रात् नाम रूपक पृथक्कृति ही, ग्रंथ देखना, सन्मात्रात् नाम रूपक पृथक्कृति ही
आद्य समाधि, जो प्रथम समाधि है बहिर्देश की, वो क्या है? बोले अस्तित्व से नाम रूप को अलग करना। सो ये अलग करना ही क्या है? प्रथम समाधि है। प्रथम समाधि माने दृश्यानुविद्ध समाधि, जिसमें कि दृश्य सामने है और उसमें से बार बार नाम रूप को हम अलग कर रहे हैं। तो ये अभ्यास आरंभ होना चाहिए, धीरे धीरे इसमें वेग आना चाहिए, धीरे धीरे इसमें दृढ़ता आनी चाहिए। मिट्टी से घट को अलग करने का अभ्यास जैसे होता है ना, मिट्टी से घट को बिना तोड़े, बुद्धि से विवेक से घट को देखते समय उसको मिट्टी से अलग करके देखने का जो अभ्यास है, वो समझो आप पहली समाधि हो गई। जब हम ऐसा सोचते हैं तो जो आवश्यकता हमको दिखाई देती है वो ये है कि यह अभ्यास करने के लिए अथवा इस अभ्यास में सफल होने के लिए थोड़ी व्यवहार शक्ति कम होनी चाहिए। जिसको पानी भरना हो घट से, है ना, तो वो कर तो पाएगा, नहीं करेगा ऐसा नहीं, कर तो पाएगा थोड़ा आगे चल करके, लेकिन उसको आरंभ में संभव है कि वो जो व्यवहार में आसक्ति है, व्यवहार में बहुलता है, व्यवहार में जो आग्रह है ना, वो उसको रूप के साथ ही बांधे, क्योंकि व्यवहार तो आकार के साथ होता है, तत्व के साथ नहीं होता। ये जल भरने का जो व्यवहार है, हाँ, वो घट के साथ है, माने रूप के साथ है, मिट्टी के साथ नहीं है। जिसको मिट्टी के साथ व्यवहार करना है, माने खेती करनी है, वो अस्तित्व और मिट्टी को अलग करना उसके लिए कठिन जाएगा। देखो तो आभूषण के साथ व्यवहार होता है, स्वर्ण के साथ नहीं। ये आभूषण का जो आकार होता है तो उसी को लोग पहनते हैं। जौहरी को स्वर्ण से व्यवहार करना है तो जिससे व्यवहार है उसी पर दृष्टि होती है। तो जौहरी को स्वर्ण से व्यवहार करना है तो वो आभूषण नहीं देखता। इसका मतलब नहीं मैं कह रहा हूं कि वो तत्वदर्शी है क्योंकि स्वर्ण भी आखिर एक रूप है, वो भी एक नाम है। हमारा संकेत केवल ये है कि आदमी का जिसके साथ व्यवहार होता है उसी में दृष्टि, उसी में ध्यान, उसी में महत्व बुद्धि उलझ के रह जाती है। उसकी उपेक्षा करना, उस रूप और नाम की उपेक्षा करना सहज नहीं होता। और 22वें श्लोक में उपेक्षा का बल चाहिए। 22वें श्लोक में क्या कहा गया? उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे।
ये तो उपेक्षा करने का चित्त में सामर्थ्य होनी चाहिए, बल होना चाहिए, वो नहीं होता जल्दी ही। नारायण। इसलिए समाधि की सफलता में, समाधि के अभ्यास की सफलता में जो व्यवहारासक्ति है वो बाधक बनती है। बहुत सारी बाधाएं हैं, उनकी चर्चा तो हमने अभी नहीं की, लेकिन एक दो चीज़ें तो ध्यान में रखनी ही है। जैसे मैंने कहा था, हृदयस्थ समाधि के लिए अभ्यास की कमी अथवा राग द्वेष अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा बोला था ना। सो अभ्यास की अगर कमी हो तो भी दिक्कत, और राग द्वेष हो तो भी कठिनाई। ये आज मैं बोल रहा हूँ थोड़ा व्यवहारासक्ति। जब ये बहुत प्रबल होती है तो पृथक्करण का जो अभ्यास है वो बड़ा असहज लगता है, अस्वाभाविक लगता है, और कई बार तो मन नहीं करता कि ऐसा कुछ किया जाए। बोले ये क्या है, जब देखो तब नाम रूप को अलग करो। तो हमारी रुचि के अनुसार ही साधना हो, ऐसा कोई नियम है क्या? मैंने ऐसा नियम अगर बना लें कि साधना वही करनी है जो आपको पसंद होए, तो ये तो रेडियो का पसंदीदा प्रोग्राम हो गया। ये तो नहीं बात, ये तो कोई नियम नहीं हो सकता। जो हितकारी है वो करना है, चाहे वो रुचिकर हो चाहे अरुचिकर हो। ये यत् तदग्रे विषमिव, संभव है ऐसा भी लगे। गीता में कहा यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि अग्रे एव अमृतोपमम्, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। सो करना चाहिए। तो अभ्यास क्या करना है? बोले बिल्कुल विवेक के स्तर का ही अभ्यास है, देह का यहाँ पर कोई अभ्यास दिखाई नहीं देता। बुद्धि का अभ्यास है। क्या बोलते हैं? सन्मात्रात् नाम रूप पृथक्कृति ही आद्यः समाधि। वो करना ही चाहिए। और यह अभ्यास अंततः ऐसा परिपक्व हो जाए कि यस्मिन कस्मिन च वस्तुनि, तो शत्रु में भी ये कर सकें। ये देखो, माने आरंभ भले वहां से न होवे, लेकिन परिणाम में तो सर्वदेश में दृश्य मात्र में यह अभ्यास सिद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। ओम नारायण। अब अस्तित्व पर अगर बार बार दृष्टि ठहरने लग गई और वहां तक अब पहुंचने में भटकाव उलझाव नहीं है, तो विचार होना चाहिए कि जो समस्त दृश्यों के अधिष्ठान स्वरूप जो अस्तित्व है वो कैसा है। अस्तित्व सामान्य है या अस्तित्व विशेष है? ये कल हमने इस विषय को स्पर्श किया था।
अस्तित्व विशेष में विजातीय भेद होता है। हर वस्तु का अस्तित्व अलग अलग। अस्तित्व सामान्य है, माने सभी वस्तुओं में एक सामान्य वस्तु है, उसका नाम है अस्तित्व। क्या दृष्टांत दिया था मैंने? जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व, तो गायों में गोत्व। ये इसी तरह से समस्त दृश्यों में, समस्त नाम रूपों में क्या? अस्तित्व। सो अस्तित्व सामान्य है तो सामान्य से जाति की सिद्धि होती है। जाति में सजातीय भेद होता ही है, विजातीय भेद नहीं होगा, लेकिन सजातीय भेद तो जो एक वस्तु की जाति नहीं बनती, अनेकों को मिलाकर के सामान्य पर दृष्टि रख करके जाति बनती है। बोले मनुष्य जाति है तो उसमें अनेकता ध्वनित होती है कि नहीं? एक ही मनुष्य हो मान लो तो उसकी जाति क्या? तो जब अस्तित्व सामान्य बोलेंगे तो वो सही पहचान नहीं है। अस्तित्व अखंड होना चाहिए, वहां दृष्टि जानी चाहिए। दृश्य अथवा नाम रूप के अधिष्ठान के रूप में जो अस्तित्व है, जो अस्तित्व है, वो अखंड अस्तित्व है, यह पकड़ में आना चाहिए। और उसका एक सूत्र दिया गया था कल कि सामान्य और विशेष दोनों ही वास्तव में औपाधिक होते हैं। बिना उपाधि के न तो विशेष की सिद्धि होती है और न तो सामान्य की सिद्धि होती है। इसको याद रखना चाहिए। नाम रूप ही वो उपाधि है। अगर उसको हमने अस्तित्व से अलग कर दिया तो निरुपाधिक अस्तित्व में न तो विशेष की सिद्धि होगी और न तो सामान्य की सिद्धि होगी। सो अस्तित्व का अब कोई सजातीय भेद नहीं है, माने अस्तित्वों की कोई जाति नहीं है। अस्तित्व का कोई विजातीय भेद नहीं है, विजातीयता विशेष में आती है। जहां पर सामान्य है ही नहीं, विशेषो नाम भेदः। जहां पर पूर्ण वैलक्षण्य हो, सामान्य पर दृष्टि न हो बल्कि विलक्षणता पर दृष्टि हो, तब विशेष की सिद्धि होती है। जैसे एक व्यक्ति गोरा है, दूसरा व्यक्ति सांवला हो, देखो, तो जब इस पर दृष्टि डालेंगे तब किसकी सिद्धि होगी? विशेष की। और जब दोनों मनुष्य हैं, इस पर दृष्टि डालेंगे तो सामान्य की। ये पकड़ में आया ना? तो विजातीय भेद की सिद्धि होती है विलक्षणता पर ध्यान देने से। अब अस्तित्व से विलक्षण क्या होगा? जो अस्तित्व से भिन्न होगा वो अनस्तित्व होगा। अनस्तित्व कोई चीज नहीं होती, ठीक? इसलिए अस्तित्व का कोई विजातीय भेद नहीं, कोई सजातीय भेद नहीं, कोई स्वगत भेद नहीं। एक अस्तित्व में कोई सघन और विरल की स्थिति नहीं है, मोटा पतला की स्थिति नहीं है।
कभी गाढ़ा और कभी पतला हो गया, ऐसी रस भिन्नता की स्थिति नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं वायु एक जगह सघन है और एक जगह विरल है। देखो, तो एक वायु में ही उसके अंतर्गत ये भेद हो गया। एक वायु भारी है और एक हल्की होके ऊपर उठ गई। देखो, तो ये क्या हुआ कि उसके भीतर ही, वायु के भीतर ही वो भेद हो रहा है। सो अस्तित्व में न सजातीय भेद, न विजातीय भेद, न स्वगत भेद, ऐसा एक अखंड अस्तित्व है। जब अखंड शब्द बोलते हैं उसका अभिप्राय इतना ही होता है। अखंड माने गोल नहीं। जब भी अखंड शब्द आवे तो एक अंडा मत बनाना। गोल चक्र में ये तो अखंड है। अखंड मंडलाकारम शब्द बोल देने से कोई लोग बहुत मंडल बनाने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो गुरु स्तोत्र में आप लोग पढ़ते हो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। लुक एट दिस। तो गुरु स्तोत्र का अनुवाद तो आपको पढ़ाया गया है, विश्वेश जी ने पढ़ाया ना। तो हम तो उसको छू नहीं सकते अभी, क्योंकि वो तो वेदांत के सैद्धांतिक श्लोक हैं। तो अनुवाद जान लेना चाहिए, इसके बाद आप उस पर मनन करिएगा, तब आपको उसकी गंभीरता समझ में आवेगी। ये अखंड शब्द पकड़ में नहीं आ सकता अगर तीनों भेदों का व्यावर्तन न किया जाए। ये और ऊपर से मंडलाकारम शब्द अगर आपने जड़ी दिया तो फिर तो अंडा जरूर बनेगा। बोले हम तो केवल पाठ करते हैं, तदर्थ भावनम नहीं करते। वो भी ठीक है, अभी वही कर लीजिए। आदेश तो ऐसा है तज्जपः, हाँ, भावनम भी होना चाहिए। एनीवे, सो अखंड सच्चिदान जो अस्तित्व है वो अखंड है, इस पर चिंता होनी चाहिए। वो चीज पकड़ में आनी चाहिए। दृश्यानुविद्ध में क्या माने, अस्तित्व पकड़ में आना चाहिए। नाम रूप से अलग करके अस्तित्व का पृथक अनुसंधान हो जाए। ठीक। लेकिन शब्दानुविद्ध में क्या बोलते हैं कि केवल अस्तित्व पकड़ में ना आवे, बल्कि अस्तित्व की महिमा पकड़ में आवे, उसकी अखंडता समझ में आवे, उसकी एक रसता समझ में आवे। अखंड एक रसम वस्तु। देखो, वो अखंड एक रस वस्तु क्या है? बोले सच्चिदानंद लक्षणम। वह वस्तु सद्रूप है और वह सत्ता चिद्रूप है और वह चित्ता आनंद रूप है। अब जब तीन शब्द बोलते हैं तो कभी कभी क्या बहुत बार तीन गुणों का संकेत मिलने लग जाता है। सत्ता है और चित्ता है और आनंद है। ये और लगाना पड़ा, तो उससे बेहतर है ये इस तरह से बोलना कि वह जो अस्तित्व है वो सद्रूप है और वह जो सत्ता है वो चिद्रूप है, जड़ नहीं है,
और वह जो चित्ता है वो आनंद रूप है। ये आपके देखने में भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। सच्चिदानंद लक्षणम इति अविच्छिन्ना चिंता। इयम अविच्छिन्ना चिंता, यह जो अविच्छिन्न चिंता है। जब मध्यम समाधि कर रहे थे तो कभी होती थी कभी नहीं होती थी, और केवल अस्तित्व का ही अनुसंधान हो रहा था। अब क्या बोले, अब तो ज़्यादा देर तक दृष्टि वहीं रहती है, नाम रूप पर लौट के आती नहीं। वो कोई बड़ा साधक होगा, क्योंकि अब विच्छिन्नता नहीं है। कैसी हो गई? अविच्छिन्ना चिंता यम। ध्यान रखना, ध्यान शब्द का अर्थ चिंतन ही होता है। ध्यान शब्द का अर्थ एकाग्रता नहीं होता। ध्येय चिंतायाम। संस्कृत में ध्येय धातु का अर्थ क्या हुआ? चिंता। ये सो चिंतन में अस्तित्व की अखंडता निखर गई। चिंतन में अस्तित्व की एक रसता निखर गई। चिंतन में अस्तित्व सद्रूप है, सद्रूपता चिद्रूप है, और वह चिद्रूपता आनंद रूप है। यह बात बिल्कुल साफ साफ जगमग हो गई, और वृत्ति वहीं पर रमने लग गई, टिकने लग गई, आनंद का अनुभव करने लग गई। तब उसको संज्ञा मिली समाधिर मध्यमो भवेत। अब ये शब्दानुविद्ध समाधि कहलाएगी। देखो, हृदय में शब्दानुविद्ध समाधि तब बनी थी जब दृष्टा की महिमा सामने आई थी। आपको श्लोक याद रखना चाहिए। असंगः सच्चिदानंद स्वप्रभो द्वैत वर्जित अस्मीति। ये दृष्टा में तो केवल चेतनम ध्यायेत, तत्साक्षित्वेन। शब्दानुविद्ध में, दृश्यानुविद्ध में क्या था? चेतनम ध्यायेत। कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत, चेतनम ध्यायेत, चेतनम ध्यायेत। शब्दानुविद्ध में वो चेतन कैसा है? असंगः असंगः सच्चिदानंदः स्वप्रभः द्वैत, माने उसकी महिमा समझ में आई। उसमें मन टिकने लगा, रमने लग गया। ये भीतर की, और बाहर भी देखो कैसा है। बाहर पहली दृश्यानुविद्ध में सबसे पहले पकड़ में आया क्या? अस्तित्व। वहां था चेतनम, यहां क्या है? अस्तित्व। सन्मात्रात एकदम याद होगा तब आपको बहुत अच्छा होगा। याद नहीं होगा ना तो ये आप विहार नहीं कर सकते। सन्मात्रात नाम रूप पृथक कृति ही। तो सबसे पहली जो चीज पकड़ में आ रही है वो है अस्तित्व। अस्तित्व। अब मध्यम स्थिति क्या होगी कि वह अस्तित्व अखंड है, वह अस्तित्व एक रस है। ये अखंड सच्चिदा अखंडैक रसम वस्तु
सच्चिदानंदलक्षणम इत्यविच्छिन्न चिंतेयम समाधिर्मध्यमो भवेत्। वृत्ति रममाण हो गई ना, तो बार बार अब देखो रस का आवेश आरंभ हुआ, अभ्यास का इतना वेग बन गया, इतनी घनी भाव इतना आ गया कि अब रूप पर से एकदम दृष्टि फिसल के अस्तित्व पे जाती है, फिसल जाती है दृष्टि। रूप पर तो टिकती ही नहीं, नाम पर तो टिकती ही नहीं, एकदम फिसल के जाती है। कहाँ? सच्चिदानंद, ये अस्ति भाति प्रियम, अस्तित्व पे जाएगी, उसकी एक रसता पे जाएगी, उसकी अखंडता पर जाएगी। तो जब ऐसा बहुत अभ्यास हो जाए, घनी भाव हो जाए, तो फिर आत्मविस्मृति और ध्यान देने की क्रिया इतनी सहज हो जाती है कि उस क्रिया की भी विस्मृति है। ध्यान देने की क्रिया की भी स्मृति हो गई और ध्याता की भी विस्मृति हो गई। स्तब्धी भाव, स्तब्धी भाव, स्तब्धता की स्थिति है। स्तब्ध क्यों बोलते हैं? निर्विकल्प क्यों नहीं बोले? स्तब्धी भाव क्यों बोलते हैं? बहिर्देश में है तो लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल जड़वत हो गए। महात्मा बैठा हो ध्यान में और उस समय ध्याता और ध्यान का विस्मरण हो जाए तो वो तो स्तब्धी भाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन आंख खुली की खुली रह जाए, हाथ ऊपर उठा है तो ऊपर उठा रह जाए, पैर जैसा आगे बढ़ा है वैसा ही रुक जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? स्तब्धी भाव, स्तब्ध हो गए। स्तब्धी भाव कैसे आया ये? कैसे आया ये? कहाँ ध्यान है भाई? स्तब्धी भाव रसावेशात। बीच बीच में स्तब्धी भाव नहीं आना चाहिए, मैंने स्तब्धी भाव कहीं और वो नहीं होना चाहिए। स्तब्धी भाव रसावेशात, रस के आवेश से स्तब्धी भाव। इसका सबसे अच्छा दृष्टांत रहा परमहंस जी का। बार बार उनको स्तब्धी भाव होता रहता था। तो हाथ उठे हैं तो उठे रह गए। किसी ने एक पंक्ति बोली, गुहा में संगीत, बस गए महाराज। क्योंकि उनका तो ऐसा वृत्ति में इतना बल आ गया था, इतना घनी भाव हो गया था। कल मैं टहलते समय बोल रहा था कि उनकी वृत्ति में तदाकारता का इतना बल था कि जिसकी उपासना करते थे वैसा ही उनका शरीर होने लग जाता था। कहते हनुमान जी का उन्होंने उपासना की तो पूंछ निकलने लग गई, ये लिखा है। तो वृत्ति की तदाकारता का सामर्थ्य सब में इतना नहीं होता, लेकिन जिसमें एक जगह बल बन गया वो कहीं भी लगा होगा तो बल तो लग ही जाएगा फिर। ये तो स्तब्धी भाव रसास्वादात तृतीयम पूर्ववन्मतम। तो तृतीय समाधि, तृतीय माने निर्विकल्प,
कल तो योग दर्शन का थोड़ा देख रहा था, अभ्यास कर रहा था। वो बोले स्वरूप शून्यमिव, निर्विकल्प समाधि के लिए क्या लिखा उन्होंने? स्वरूप शून्यमिव निर्भासम, ये नहीं, आभास को नहीं, ध्येय मात्र निर्भासम, ध्येय मात्र का निर्भास होवे, निशेष भास होवे, और ध्याता का शून्यता हो जाए। स्वरूप शून्यम इव, ये नहीं कि कोई ध्याता मरी गया वहां पर नहीं, ये तृतीयम पूर्ववन्मतम। हाँ, अब बोलते हैं बस ये 6 प्रकार की समाधियों से साधक को अपना जीवन बिताना चाहिए। जो परम निवृत्त तीव्र साधक है, जिसका श्रवण हुआ है विधि पूर्वक, मनन हुआ है पूरी तरह से, विपरीत भावना की निवृत्ति केवल करनी शेष है, तो उसके लिए बिना किसी लाग लपेट के तो ये परामर्श है। कोई बताने वाले को भी कोई व्यवहार आसक्ति नहीं है कि नहीं नहीं अभी तुमको हाँ क्या बहुत जिम्मेदारियां निभानी है, ये नहीं। और बताने वाले को भी असली महत्वपूर्ण वस्तु ब्रह्मनिष्ठा ही दिखाई देती है, नहीं तो क्या बताएगा। तो अब देखो ये कैसा बोलते हैं वो भी सिद्धांत में नहीं जाते कि ये भी और वो भी। ये हमारे महात्मा लोगों में परिहास का एक विषय होता है। बोले ये भी सिद्धांत चलता रहता है बहुत दिनों तक, ये भी और वो भी। तो भी सिद्धांत नहीं, ही सिद्धांत की जरूरत है। एक खंड, काल खंड, एक पीरियड ऐसा आना ही पड़ता है जिसमें भी नहीं चलता, क्या ही हो जाता है। जिसको देखो लक्ष्य और साधन की बड़ी स्पष्ट समझ है और जीव को क्या प्राप्त करने में हित है, ये बात बिल्कुल साफ है, उसको कहने में कोई संकोच नहीं होता। वो कोई व्यवहारी संसारी वृत्ति का आदमी नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। महाराज इतना बोलने वाला कौन, कितने लोगों की हिम्मत है बोलने की। साधन पंचकम में पहले श्लोक में घर छुड़वाने की बात करते हैं ये बहुत लोगों को नहीं पचेगा और ध्यान देना चाहिए कि वो पचता क्यों नहीं है। अपनी वृत्ति देखनी चाहिए, क्यों नहीं पचता। वो संसारी व्यवहारी वृत्ति बनी हुई है तो कैसे पचेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। अब बोलो ऐसा बोलने में किसकी हिम्मत है। बोले जो घर फूंके अपना सो चले हमारे साथ। वो तो बोलते हैं बाजार में खड़ा होकर के, हम लोगों को मंच पे बोलने में दिक्कत होती है सोचते हैं किसी को कुछ ये न लग जाए भाई। हाँ यहाँ क्या बोलते हैं, एतै समाधिभिः षड्भिः नयेत कालम। कालम नयेत, जो आपका बचा हुआ समय है नारायण, उसको बस इन समाधियों के अभ्यास के जरिए पूरा करो। समाधि भी बहुवचन है, माने 6 समाधियों का अभ्यास करते हुए, काल निरंतर अभ्यास करते हुए कालम नयेत, काल व्यतीत करो।
बोले महाराज कोई प्रोजेक्ट लेना है अभी मुझे। बोले फिर आपकी कहानी अलग है। अभी वो स्थिति फिर नहीं आई है। इस साधक का तो एक ही प्रोजेक्ट है, बस षड्भी समाधि भी कालम निरंतरम नयेत। ये 6 समाधियों के द्वारा निरंतर काल को व्यतीत करना। ये सबकी सामर्थ्य नहीं होती। कल हम बात कर रहे थे टहलते समय कि निवृत्ति एक सतत प्रक्रिया है, वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है। निवृत्ति के इतने सारे स्तर हैं जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति एक स्तर से संक्रमित होकर के दूसरे स्तर में, दूसरे से संक्रमित होकर तीसरे स्तर में जाता है। हर व्यक्ति संन्यास की प्रक्रिया में हो सकता है। खिलौना छूटा और साइकिल पे आए तो संन्यास हुआ कि नहीं हुआ? बचपन में एक चीज हमारे लिए बड़े आसक्ति का विषय था, वहां से निवृत्त हुए, दूसरी चीज पकड़ में आई जो उससे बेहतर थी। तो निवृत्ति तो एक सतत प्रक्रिया है। इट इज a sign of your growth. If you are growing, so lower thing has to be left out. और अगर वो नहीं छूटती है, it means you are not growing. यही तो 25 साल की एज में खिलौने से खेलना है, तो इट मीन्स कि मेंटल हैंडीकैप्ड। ये तो एक सतत 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 प्रक्रिया है जो स्वतः घटती चली जाती है। हम रास्ते पे रहें तो, और अगर हम रास्ते पे नहीं हैं तो फिर उल्टा भी होता है, प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, निवृत्ति छूटती जाती है। वो ऐसे ही लोगों को कहावत कही गई, आए थे हाँ हरि भजन को, बोटन लगे कपास। ये अब क्या हुआ? आए थे भजन निवृत्ति के लिए, तो अब उल्टा हो गया। सोचिए जति प्रपंच रथ, गोस्वामी जी ने लिखा, वो यति शोक के योग्य हो जाता है जो प्रपंची हो जाए। ये देखो, तो नयेत कालम निरंतरम, धीरे 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 व्यक्ति के जीवन में उपरामता बढ़े और ये अभ्यास प्रबल हो जाए। इससे क्या होगा? बोले इससे विपरीत भावना निवृत्त हो जाएगी। विपरीत भावना का सबसे क्लिष्ट रूप क्या है? बोले देहाभिमान। देहोस्मि, यह जो वृत्ति है वो सबसे क्लिष्ट है। योग दर्शन में कहा, विदुषाम अपि, जो विद्वान लोग हैं उनको भी अभिनिवेश, अभिनिवेश माने मृत्यु का भय होता रहता है। ये देहाभिमान का प्रकट रूप है। उनको भी रोग का, मृत्यु का और देह को आगे सिक्योरिटी चाहिए उसका, ये सब जो झंझटी वृत्तियां हैं ये सब की सब लगी रहती हैं। उसका केंद्र क्या है? देहाभिमान। भागवत जी में कहा गया आसक्ति क्या है? प्रश्न किया, किसने किया वो स्मरण नहीं हो रहा है, तो अपने सदगुरु से पूछा उन्होंने, आसक्ति क्या है? बोले देहाभिमान।
ये उत्तर दिया। देहासक्ति, देहाभिमान ही सारी विषयासक्ति का आधार है, सारे भयों का आधार है। ये देखो, जितनी दुकानें हैं ना धर्मशाला में या दिल्ली में या बंबई में, वो सब देह के उपयोगी सहयोगी हैं। आप देख लो, दोनों तरफ दुकानें देखो, सबका संबंध किससे है? देह से। बस एक केंद्र में बैठा है 3.5 हाथ और बड़े बड़े शहर बन जाते हैं। ध्यान जाए तो सब यही दिखाई देता है। हॉस्पिटल, सब कुछ उसके लिए है महाराज। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेशनल कोई विद्या पढ़ करके फिर उससे प्रोड्यूस करके फिर देह की सेवा करो। सो सबसे प्रबल विपरीत भावना यही है, और उसका जो गलन है ना, उसकी जो निवृत्ति है, वो समाधि भी षड्भी। उसका ये उपाय है। ये समाधि व्यावर्तक है, विपरीत भावना व्यावर्त्य है। तो अगला श्लोक बोला स्वामी जी ने, बोले देहाभिमाने गलिते। अब फल बताया। ये निदिध्यासन का फल क्या? 22वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक साधन बताया। किसका साधन? विपरीत भावना की निवृत्ति का। विपरीत भावना की निवृत्ति का साधन बताया, जिसको संज्ञादि समाधि, और आदेश दिया समाधिम सर्वदा कुर्यात्, और उस आदेश का उपसंहार किया नयेत कालम निरंतरम। देखो, उपक्रम उपसंहार दोनों एक ही है, होना भी चाहिए। जहाँ से आरंभ किया वहीं पर समापन किया। समाधिम सर्वदा, और यहाँ का क्या लिखा? निरंतरम। ये समाधिम सर्वदा कुर्यात्, उपसंहार किया नयेत कालम निरंतरम। उससे परिणाम क्या हुआ? बोले क्या परिणाम कहते हैं? असली रोग मर गया। देहाभिमाने गलिते। अब ये गलिते शब्द लिखा है। हाँ, गलने में समय लगता है। धीरे 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 एक चीज गल जाती है, खत्म। मनीषा पंचकम का अंतिम श्लोक है, यत् सौख्याम्बुधि लेशलेशतैमे शक्रादयो निर्वृताः। खोला उसने, बोल दो भाई फिर। गलितधीहि, तो यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ। देखो यहाँ क्या शब्द आया? यस्मिन् नित्य सुखाम बुधौ गलितधीहि। जिसकी धी, जिसकी बुद्धि गल गई, कहाँ? आनंद सागर में, है ना? आत्मानंद के सागर में जिसकी बुद्धि गल गई, पिघल गई। महात्मा लोग पुराने दृष्टांत देते हैं कि नमक की एक गुड़िया समुद्र में डाल दी गई, ठीक, तो बस गई।
अब कहाँ गई गुड़िया? बोले गई महाराज, नाम रूपे विहाय। ब्रह्मैव न ब्रह्मविद बोलते हैं, वो धीरे धीरे गल जानी चाहिए। तो यहाँ भी क्या कहा? देहाभिमाने गलिते सती, सती सप्तमी का प्रयोग है। बोले देहाभिमान के गल जाने पर विज्ञाते परमात्मनि, और दूसरी बात कही विज्ञाते परमात्मनि, आत्मा के परमत्व को जान लेने पर। परमात्मनि माने आत्मा का परमत्व जान लेना, आत्मा का ब्रह्मत्व जान लेना। जिस अस्तित्व को आप अहम अहम रूप से अनुभव करते हो, वह न केवल चेतन है, बल्कि वह समस्त दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है। परमत्वम एवं परमात्मनि, परम शब्द आत्मा में घटना चाहिए, तब बनेगा वो परमात्मा। ये देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, परमात्म तत्व का ज्ञान ही न हो, विज्ञान हो, अपरोक्ष ज्ञान हो, दृढ़ ज्ञान हो, और विपरीत भावना बिल्कुल न रह जाए, देहाभिमान गल जाए। अभिमान कहाँ रहता है, देह में कि बुद्धि में? बुद्धि में। अभिमान तो बुद्धि में रहेगा। ये तो वह अभिमान पूरी तरह से गल जाए, बुद्धि में विपर्यास ज्ञान की गंध भी न रहे। कल कौन था मेरे पास बैठा हुआ, योग दर्शन सुना रहा था मैं, हाँ वो महात्मा था, दास, प्रधान नहीं। विपर्यास ज्ञान गंधोपि नास्ति, ये बात कही गई। तो विपरीत ज्ञान की, विपर्य भावना की गंध भी न बचाओ। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। अब बोले समाधि करना है? बोले नहीं, जहां मन जाता है वहां समाधि है। कौन सी? बोले कोई न कोई तो जरूर होगी। जब वृत्तियां हैं तो दृश्यानुविद, जब उसमें अविच्छिन्नता आ गई तो शब्दानुविद, और जब ध्याता की विस्मृति हो गई निर्विकल्प, आंख खुली अस्तित्व पर नजर गई तो बाहर की दृश्यानुविद, उसमें अविच्छिन्नता आ गई तो शब्दानुविद, स्तब्धि भाव आ गया तो निर्विकल्प, बहिर्देश की निर्विकल्प। समाधय बहुवचन है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। ये तो कोई न कोई समाधि, और मने 6 जगहों को छोड़ करके मन कहाँ जाएगा? आखिर या तो भीतर बंद करेंगे तो वृत्तियां दिखाई देंगी। तो अभ्यास इतना हो गया है कि वृत्तियों को कौन देख रहा है उधर ही ध्यान जाएगा। अगर अविच्छिन्नता आ गई तो शब्दानुविद बन रही है, और अगर ध्याता की विस्मृति हुई निर्विकल्प बन रही है। अच्छा चलो आंख खोल लो, व्यवहार करो, तो अभ्यास इतना प्रबल है कि नाम रूप को चीर ही देता है बार बार। कहाँ पहुंचता है? अस्तित्व पर। ये तो अभ्यास की परिपक्व अवस्था है ना। सन्मात्रा
नाम रूप पृथक कृति, सन्मात्रा नाम रूप पृथक कृति। तो जब आंख खुलती है तो अस्तित्व पे नजर जाता है, नजर जाती है और अस्तित्व अखंड दिखाई देने लगा, टिक गई वृत्ति, मध्यमो भवेत, स्तब्धि भाव आया तो तृतीयम पूर्ववन्मतम। बस समाधय, मन को और कोई जगह नहीं है इधर उधर भटकने की। तो बोले महात्मा कभी कभी समाधि लगाते हैं, कभी कभी नहीं ये तो महाराज समाधि में है, इसलिए 6 समाधि कहा गया। अवस्था विशेष नहीं रही ना। अब कैसी स्थिति है? सर्वदा बन गई कि नहीं बन गई? जो कहा था समाधिम सर्वदा कुर्यात, बन गया कि नहीं बन गया? देखो ये स्थिति है। तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। आखिरी श्लोक बचता है, रेणु को आज जाना है। मैं अनुवाद कर देता हूँ कल, लेकिन इस पर कक्षा होगी। कल हम आपका उपसंहार करेंगे, आपका नहीं, ग्रंथ का। ये तो पता चला कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ भिन्न हो गई, छिन्न हो गई। क्या गांठ है हृदय में? हृदय माने समझ। हाँ, हृदय माने कोई यहाँ पर आप मांसपिंड मत लेना। यहाँ जो गांठ पड़ी है वो कहाँ पड़ी है? समझ में। समझ में गांठ पड़ गई। कभी समझ में, ये लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, साइकोलॉजी में शब्द आता है कॉम्प्लेक्स। हिंदी में उसका अनुवाद किया लोगों ने गौरव ग्रंथि और हीन ग्रंथि। सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स को क्या कहा? गौरव ग्रंथि। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हीन ग्रंथि। तो ये गांठ है, ग्रंथि माने गांठ। वो कहाँ है? बोले कहीं छाती में होगी। वो न सोचना, ये तो समझ में है, समझ में। बुद्धि में गांठ पड़ी है, समझ में गांठ पड़ी है। भिद्यते, क्या गांठ पड़ी है भाई? तो गोस्वामी जी ने लिखा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही। ये गांठ है। जो अहंकार है वो जड़ है, और जो साक्षी महाराज हैं वो चेतन है। और दोनों का भ्रांतिजन्य तादात्म्य हुआ। कहाँ? चेतन में तादात्म्य हुआ या बुद्धि में? क्योंकि चेतन तो असंग है, उससे तादात्म्य हो ही नहीं सकता। नारायण तादात्म्य जो हुआ है वो कहाँ हुआ? बुद्धि में। तो अहंकार में साक्षित्व का आरोप हो गया और साक्षी तत्व में अहमता का, व्यक्तित्व का आरोप हो गया। ये बस उसको याद कर लेना, वो गांठ है। और वो गांठ कहाँ पड़ी है वो याद रहे। कहाँ? बुद्धि में, समझ में। दूसरा दूसरी गांठ कहाँ पड़ी? बोले है तो ब्रह्म, लेकिन दिखाई देती है सृष्टि। ठीक है? और सृष्टि में दिखता है विकार,
जन्म मरण। तो हम मानते हैं कि अस्तित्व में ही जन्म मरण हो रहा है और विकार हो रहा है। तो या शक्ति तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते, ये दूसरी घंटी है। अधिष्ठान और अध्यास के बीच में क्या पड़ी? गांठ पड़ी। कहाँ? दिमाग में। ध्यान रखना, रज्जु और सर्प का कभी तादात्म्य नहीं होता। अगर हुआ है तो कहाँ? इधर। अगर वहां होता तो क्रिया से निकालना पड़ता। बहिर्देश में अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो क्रिया साध्य होती है। बुद्धिस्त समस्या जो है वो बुद्धि से ही निकलती है। समझ में आया? सर्प की जो निवृत्ति है वो कहाँ होगी? बुद्धि में कि बहिर्देश में? तो रज्जु देश में सांप नहीं हटा सकते। कहाँ हटाएंगे? बुद्धि देश में हटाएंगे, क्योंकि वहीं है ये। तो तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशाद ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। ये दो गांठें हैं, उसी का उल्लेख किया। भिद्यते हृदय ग्रंथि। और ये जो भेद अगर निकल गया तो छिद्यन्ते सर्व संशया। बोले फिर भी महाराज संशय कुछ तो बना ही रहेगा कि आखिर ये सृष्टि कहाँ से आई। बोले कौन सी सृष्टि? कहाँ से आई वो तो बाद में बताना। कौन सी? ये बोले ये अहंकार कौन, कहाँ से आया? अपंचीकृत पंच महाभूत ही। वो कौन सा पंच महाभूत? आपको पकड़ में आता है? जब अध्यास कोटि में सारे प्रपंच को डाल दिया तो अहंकार क्या प्रपंच के बाहर है? अंतःकरण क्या प्रपंच के बाहर है? तो वो भी तो अध्यास कोटि में ही गया। तो फिर उसका तादात्म्य हुआ। हाय है, फिर उसमें प्रतिबिंब पड़ा। बोले एक मृग मरीचिका में बंध्या पुत्र ने स्नान किया और आकाश पुष्पों की माला पहनी और इंद्रधनुष कंधे पर टांग करके शिकार खेलने गया। वाह! तो घटना तो ध्वनित होती है, लेकिन कुछ घटना होती है क्या वहाँ? ऐसा है ये। एनीवे, अभी तो चलता है। छिद्यन्ते सर्व संशया। किसी की उत्पत्ति, संसरण, विकार, सारी प्रक्रिया के संशय कट गए, छट गए। और करता ही नहीं रहा तो कर्म किसके? क्षीयन्ति क्षीयन्ते सर्व कर्माणि। बोले ये तीनों कब होते हैं महाराज? तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसको देखने के बाद जो पर भी है और अवर भी है। ये जो पर है और अवर भी, अवर अवर माने प्रपंच के रूप में भी भासता है। परम सत्ता एक है और अवर सत्ता दूसरी है, वो नहीं। जो पर सत्ता है वही अवर सत्ता के रूप में भासित हो रही है। ये सत्ता दो नहीं होती। तस्मिन् परावरे दृष्टे सति। उस एक अद्वितीय सत्ता को साक्षात अप्रोक्ष करने के बाद ग्रंथि कटी
सम से छिन्न हुए, सारे कर्म भस्म हो गए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। तो यहाँ इस तरह से ये ग्रंथ पूरा होता है। कल हम इसको एक बार और देखेंगे और उपसंहार करेंगे। ओम तत्सत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।